Once Langston Hughes said, hold fast to dreams, for if dream dies, life is a broken winged bird that cannot fly. अगर इफ यू डेयर टू ड्रीम, अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो उन सपनों के लिए काम करते रहिए, क्योंकि अगर सपने खत्म हो गए तो जिंदगी एक ऐसे पंछी की तरह हो जाएगी जिसके पंख टूट चुके हैं। और ये बहुत ही ज्यादा सच बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने लेकर एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो। आज की जो वीडियो है वो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं या जो एनडीए की प्रिपरेशन इन फ्यूचर करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ XYZ बताया था रिगार्डिंग एनडीए रिटन एग्जाम के बारे में। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो यू हैव टू गो फॉर एसएसबी। एसएसबी के लिए मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन अगर आप एसएसबी क्लियर कर देते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद जब आप एनडीए के अंदर जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर जाते हैं जो कि खड़कवासला पुणे में है, आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, किस तरह की इतनी पे रहती है और क्या क्या आपको जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स मिलती है, डिग्री आपकी किस यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, तो ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उसको देखिए, क्योंकि देखिए जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और इतना ज्यादा कंपटीशन है तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें। अपने थोड़े एक्सपीरियंस से, मैं पिछले 5 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ एनडीए एस्पिरेंट्स को भी और +1 +2 को भी, तो थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ऐसे हवा में कोई बात नहीं होगी। अगर आपको वो टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लग गई तो प्लीज़ आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, देखिए आपके लिए काम आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बहुत हाइप्ड एग्ज़ाम है और होना भी चाहिए एनडीए के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि काफ़ी मतलब एक चैलेंजिंग एग्ज़ाम है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको समय मिलता है 2.5 आवर्स का। तो पहले इसी के बारे में बात करेंगे। 120 सवाल हैं, 2.5 घंटे का आपको समय मिला है, ठीक है। तो अगर मैं 2.5 घंटे को मिनट्स में ब्रेक करता हूं तो मल्टीप्लाई विद 60, तो ये आपके पास हो गई है 150 मिनट्स। 150 मिनट्स आपको मिलती है, ठीक है। 120 क्वेश्चन 150 मिनट के अंदर, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना वक्त मिलेगा? दैट इज 5/4, लगभग 1.25, 1 मिनट 25 सेकंड के आसपास, इतना आपको जो है समय मिलेगा, ठीक है। अब 120 सवाल हैं और एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स हो जाते हैं 300 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग है 1/3। 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। अब ये जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इफ यू डू अ रॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप एक गलत सवाल कर देते हैं तो बच्चों को लगता है कि दे हैव ओनली लॉस्ट 1/3। 1/3 यानी कि 2.5/3 विच कम्स आउट टू बी 0.83। बट अगर आप थोड़ा सा और सोचें तो ये आपके जो सही क्वेश्चन किया था उसमें से मार्क्स सब्ट्रैक्ट होंगे। पर जब आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 2.5 नंबर का भी तो नुकसान हुआ है, वो भी तो सही हो सकता था। तो ओवरऑल आपको इतने नंबर का नुकसान होता है। 2.5 नंबर सही क्वेश्चन के मिलने थे जो कि नहीं मिले, प्लस 0.83 कोई सही क्वेश्चन किया था उसमें से नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट चुके हैं, तो इतना नुकसान होता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन ना होने का, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब आपके पास अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट कट ऑफ, तो कट ऑफ सबसे पहले तो आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होगी।
अगर आपको एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है तो सेक्शनल कट ऑफ जो कि सिर्फ और सिर्फ 25% है। 25% का मतलब 25% ऑफ 300, जो कि आपके पास आता है 75 मार्क्स। यू हैव टू क्लियर दिस मिनिमम कट ऑफ। उसके बाद बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, बेस्ड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, ओवरऑल कट ऑफ जनरेट होती है, जो जीएटी और मैथमेटिक्स मिला के 300 नंबर आपके पास मैथमेटिक्स के हैं, 600 नंबर आपके पास जीएटी के हैं, जो कि 900 नंबर में से कट ऑफ जाती है। अगर मैं 25% निकालता हूं इसका 300 का, तो वो मेरे पास अभी भी मैंने कैलकुलेट किया कितना आता है 75। अगर मैं 25% निकालता हूं किसका, इसका, तो वो मेरे पास आता है 150। मतलब कि 225 नंबर तो जाएगी ही जाएगी कट ऑफ, इससे ऊपर ही जाती है। 2023 में 301 थी, 301 फर्स्ट पेपर में थी, एंड आई गेस 292 और समथिंग सेकंड पेपर में थी। तो इतनी जाती ही जाती है, इतने मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे। ठीक है, ये थी बात मार्क्स की। अब नेक्स्ट चीज क्या है, सबसे जरूरी बात ये कि जो सिलेबस आता है मैथमेटिक्स का, वो +1 एंड +2 का आता है, +1 और +2 का आता है। तो ये डिस्कशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल 7 आपके पास यूनिट है मैथमेटिक्स के लिए। सबसे पहले एलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद बात आती है मैट्रिसेस और डेटर्मिनेंट, मैट्रिसेस और डेटर्मिनेंट के बाद आपके पास बात आती है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। देन कम्स डिफरेंशियल कैलकुलस, और लास्ट वन इज इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 यूनिट होती हैं, जिसमें सारे चैप्टर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इन 7 चैप्टर के तहत। अब इसी में सारे चैप्टर, टोटल 30 चैप्टर्स होंगे। अगर आप अलजेब्रा की बात करो तो लॉग, बाइनरी नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल एक्सपेंशन, देन रिलेशन। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चैप्टर आपके पास आ जाते हैं इन दिस। एक और पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन, इसको 2D ज्योमेट्री भी बोलते हैं। देन कम्स सर्कल, कॉनिक सेक्शन के अंदर आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, और इसमें हम लोग फिर पढ़ते हैं 3D ज्योमेट्री भी, 3D ज्योमेट्री।
वैसे तो वेक्टर अलजेब्रा अलग है, लेकिन मैं इसमें ही रख देता हूं, सेपरेट है वैसे तो वेक्टर अलजेब्रा, बट अभी के लिए इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने चैप्टर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ट्रिग्नोमेट्री में ऑफकोर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, रेशियो नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियो 9th तक चलता है। 11th में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वीडियो सही जा रही है, हाँ जी। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, देन हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में मैट्रिसेस आएगा, मैट्रिसेस आएगा एंड डेटर्मिनेंट, और डेटर्मिनेंट आएगा, मैट्रिसेस आएगा, डेटर्मिनेंट आएगा। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में मैं सेट थ्योरी रखूंगा, क्योंकि एक अरेंजमेंट है, एक कॉम्बिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट साइंस का पार्ट है। सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये आपके पास आते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस विल स्टार्ट विद फंक्शन। फंक्शन आप यहां पे भी पढ़ोगे रिलेशन के साथ और यहां पे भी पढ़ोगे, यहां वाले फंक्शन अलग है। फंक्शन, देन लिमिट, देन कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आ गया एक आपके पास। उसके बाद डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के बाद आपके पास आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर इंडेफिनेट, इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, देन कम्स एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व and differential equation, and differential equation. So these are the chapters, ये वो chapters हैं जो आपने पढ़ने हैं। कितने चैप्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक और रह गया भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 17 18 19 20 21 22 23 24, ये पूरा एक 25 26 27 28 29 30 31, ये रिलेशन और फंक्शन एक ही बनती है बात। तो आपके पास अप्रॉक्स 30 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपने सारे पढ़ने हैं, अगर आप पढ़ सकते हो इट्स वेरी गुड। देखो मैथमेटिक्स जो है ना वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। आप मैक्सिमम किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर लो, मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होगी ही होगी। और जैसे जैसे साइंस का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एडवांस मैथमेटिक्स, ये सारी एडवांस मैथमेटिक्स है, मैं क्वांट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एडवांस मैथमेटिक्स, ये कैलकुलस, ये बढ़ती चली जाएगी। तो अपने एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपको वो सही लगते हैं तो जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन क्यों हो, आप ऐसा एक्स्ट्रा आपके पास क्या है, तो वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप टेक्निकली बात करें तो 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन में से अगर मुझे कट ऑफ तक जाना है सेक्शनल कितने 75 मार्क्स, तो ऑन एन एवरेज 75 मार्क्स लेने के लिए एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है,
तो एटलीस्ट आई हैव टू डू हाउ मच 30 क्वेश्चंस, मुझे 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। मतलब कि 120 में से आपको 30 सवाल सही करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको 30 सवाल, 25% क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। आप कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। You have 120 question and out of those 120 question you have to just do 30 correct question. अगर आप खुद को सेव करना चाहते हैं, I'll add let's say 15 more questions, 15 सवाल मैं और इसमें जोड़ देता हूं, बट ये सारे सही होने चाहिए। तो 45 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। लेकिन क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम टेम्परामेंट चाहिए, एग्जाम टेम्परामेंट के लिए आपको मॉक देने होंगे, ऐसे नहीं बनेगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग वैसे बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है बट एग्जाम के टाइम हम फंबल कर जाते हैं, तो वहां पे एक बात आएगी। पॉइंट नंबर 2, डू दोज चैप्टर फर्स्ट which has maximum यूज। वो चैप्टर पहले कीजिए जिनका यूज मैक्सिमम है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में देखिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आ जाती है, कॉम्प्लेक्स में आती है। जब आप कॉम्प्लेक्स में यूलर्स फॉर्म करोगे, डी मोरिस थ्योरम करोगे, पोलर फॉर्म करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं, सीक्वेंस और सीरीज में नहीं आएगी। चलो, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, पूरी की पूरी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करती है। ट्रिग्नोमेट्री ये तो सारे इन सब में तो आएगी ही आएगी। अभी मैं आपको सिर्फ एक चैप्टर उठाया मैंने, थोड़ा और नीचे आइए। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई ना कोई आप जो है आइडेंटिटी लगाओगे। सेट थ्योरी में नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में नहीं आएगा, पूरी की पूरी डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी पूछी जा सकती है। एक चैप्टर करने से कितने और चैप्टर में हेल्प मिल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 11, 7 और 4 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 और चैप्टर में हेल्प मिल रही है। एक चैप्टर पे अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो मैं कहता हूं थोड़ा इस पे ही मेहनत कर ले, कोई बात नहीं। 15 दिन 20 दिन और एक्स्ट्रा लग गए हैं, लेकिन इस पे थोड़ी मेहनत कर ली जाए। तो अगर आप अपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की, 0 से लेके हीरो तक 10 वीडियोस हैं। बिल्कुल 0 से शुरू किया। अगर कोई कॉमर्स का भी स्टूडेंट है, अगर कोई आर्ट्स का भी स्टूडेंट है, क्योंकि इंडिया तो सभी दे सकते हैं, तो वो भी कर सकता है। आप जरूर जा करके देखना। और ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूं। ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, लेकिन दूसरे क्वेश्चनों में यूज होते होते 10 या 12 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिफोर every chapter. Set number of questions before every chapter based upon your ability. For example, I want to do derivatives. मुझे कैलकुलस में डेरिवेटिव पार्ट करना है। आप कोई भी सेक्शन पूरा नहीं छोड़ सकते, ये गलत है। आई एम नॉट एग्री विद दैट। कोई और एग्री हो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट आई एम नॉट एग्री। ना मैं किसी को एडवाइस करता कि आप ज्योमेट्री छोड़ के चले जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। अब ज्योमेट्री में कोई एक चैप्टर, सिंगल चैप्टर तो बात भी करो, ठीक है। तो ऐसे पूरा कुछ नहीं आप छोड़ सकते। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे डेरिवेटिव करना है, ठीक है। मेरे पास कितना वक्त है ये मैटर करता है, कितना टाइम बचा एग्जाम में,
उसके बाद मैं कितना अच्छा हूं डेरिवेटिव, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता डेरिवेटिव में, मैं एक नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट कर लूंगा। लेट्स से आई विल डू 200 क्वेश्चंस, मुझे 200 क्वेश्चन करे बिना मेरा डेरिवेटिव खत्म ही नहीं होगा, मुझे 200 सवाल करने ही करने हैं। तो जब आप एक टॉपिक पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट कर लेते हो तो आपके माइंड में एक टारगेट रहता है। जब आपके माइंड में एक टारगेट रहेगा तो एग्जीक्यूशन और स्मूथ हो जाता है। तो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट कर ले बेस्ड अपॉन योर एबिलिटी। मैट्रिसेस करना है, मैट्रिसेस में मेरी अच्छा है, मतलब मैट्रिसेस में आई एम रियली गुड, तो मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाऊंगा, 50 क्वेश्चन एनफ है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, डू होमवर्क फर्स्ट। डू होमवर्क फर्स्ट। अब एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 के 20 सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सेम मटेरियल पढ़ रहे हैं, सेम टाइम पे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स में डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों का होमवर्क अच्छा होता है। होमवर्क का क्या मतलब है? उन्हें, होमवर्क से मेरा मतलब है टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब उन्हें बहुत अच्छे से आते हैं। ये सब चीजें उन्हें बहुत अच्छे से आती है, इस वजह से ये जितने भी चीजें हैं, और आइडेंटिटीज लगाना, आइडेंटिटीज, ये सब चीजें दे नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से आती हैं, इस वजह से, इस वजह से। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अवॉइड कैलकुलेटर। अब कुछ बच्चे चौंक जाएंगे कि सर ये क्या बोल दिया। देखो, कैलकुलेटर अवॉइड क्यों करना है आपको? कोई मुझे मल्टीप्लाई करने 23 इंटू 9, मैं कैलकुलेटर कर लूंगा। जैसे ही कैलकुलेटर किया, जैसे आंसर मिला, आंसर लिखा, 2 मिनट बाद भूल जाऊंगा। तो कोई स्किल नहीं ऐड हुई है, समझ रहे हैं आप? जबकि अगर आप 23 और 9 की मैन्युअली मल्टीप्लाई करें, हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा वक्त लगे, थोड़ा ज्यादा वक्त लगे, 2 मिनट खर्च हो जाए, लेकिन एक स्किल ऐड हो रही है। ठीक है, लेकिन एक स्किल ऐड हो रही है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक स्किल ऐड हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डू अ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली। डू अ फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली। डेली बाई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग कीजिए। डेली जो है फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने करने हैं। अब फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है ये भी मैं बता देता हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे लगे रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी ऐड करो। लेट्स से आई हैव 4 मंथ, जैसे कि वी आर इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। 13 अप्रैल को पेपर है, 4 महीने है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 4 मंथ्स। ठीक है। अब आई एम, लेट्स से आई एम हैविंग अ हैबिट ऑफ डूइंग 20 क्वेश्चन। मैं 20 सवाल डेली करने की मुझे आदत है, तो मैं 30 दिन में, एक महीने में कितने क्वेश्चन कर लूंगा? 600। दूसरे महीने में मैंने 20 बढ़ा के 30 कर लिए, 30, 30 इंटू 30, 900। अगर मैं 30 क्वेश्चन का ही एवरेज लेके चलता हूं तो अगले 2 महीने में मैं 1800 सवाल और कर लूंगा। 2700 और 600, 3300 सवाल करके मैं 120 सवाल करने बैठूंगा। 3300 का 10% जो आएगा वो आएगा कितना? 330। 330 का अगर आप हाफ करोगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके पास 165, यानी कि 5%, 165। 1% कितना आएगा? 33। 33 टू जा 66, 33 3 जा 99, 33 4 जा 132। लेस देन 4% आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब आप ये सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कहां होगा, आपका टेम्परामेंट कहां, किस लेवल पे होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इंप्लीमेंट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है जी। एंड एग्जाम निकालना आपकी अपनी चॉइस है। यू हैव टू डू द हार्ड वर्क फॉर एट लीस्ट 3 to 4 मंथ रेगुलरली। एक महीना मेहनत करके बात नहीं बनेगी। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास क्या अलग है, क्या एक्स्ट्रा है,
तो खुद को बेवकूफ मत बनने दीजिए। इस बेवजह की दो भाग दो मतलब रेट रेस में मत दौड़िए। प्लानिंग कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, वर्क लाइक की आपको पता है सही तरीका। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए एंड इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें। एजुकेशन इज वेरी 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 नेसेसरी। जो अनएजुकेटेड पीपल आर द स्लेव ऑफ एजुकेटेड वंस। बस ये बात आप याद रखना। काबिलियत डेली खुद पे 1% खुद को और बेहतर बनाते जाइए। अपनी काबिलियत पे काम करते जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप गायब हो रहे हैं, हर जगह से गायब हो जाइए। दिस इज द टाइम टू ग्राइंड। सर्दियां जो हैं अब शुरू हो चुकी हैं। अगले 3 महीने में जो है इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपका 2025 शानदार रहे पर्सनल लेवल पे। So see you in the next video. This is Abhishek signing off. Thank you so much. Jai Hind.